आज से स्कूटी से नहीं ऑटो से जाओगी। ये ऑटो की पीछे है, आइडिया ना जम रहा हो घर में रहो ना। कल जब हम इनके लिए सेंटी हो रहे थे तभी स्कूटी की चाबी हाथ में पकड़कर हंस रहे थे हम पे। इसका सलूशन बाद में निकाल लेंगे, अभी निकलते हैं यहाँ से। 100 रुपए रख, 70 रुपए लगते हैं वहां पर। ना तो एक्स्ट्रा दिए क्यों फिर? ठीक है, मैं भी निकल ही लेता हूँ। अरे नाश्ता तो करके जा। नहीं नहीं, वो मैं चुन्नी अंकल जी की दुकान से 2 समोसे पकड़ लूंगा। भाई साहब मैं भी निकलता हूँ कॉलेज, प्रिंसिपल साहब से मीटिंग है और सुबह का अपॉइंटमेंट दिया है उन्होंने। हाँ मुझे भी जरा मार्केट तक छोड़ दो, वो मेरी ना नेल पॉलिश खत्म हो गई है। भाई साहब अब घर के हालात कैसे भी हों, बाहर वालों के सामने तो हमेशा टिप टॉप रहना चाहिए, नहीं? अच्छा चलो। मैं जानती हूँ घर पे रहना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन मन में विश्वास रखो, माता रानी की कुछ न कुछ अच्छी मनसा होगी इसमें। स्टूडेंट डिस्काउंट ऑन कार्टेल एंड सन्स। अपना आई कार्ड लेकर आओ और मन चाहे हेयर कार्ड डिस्काउंट में पाओ। सही है, हम यहाँ काटे लालन सन्स के लिए रगड़ा खा रहे हैं, गम से पोस्टर्स चिपका रहे हैं। नहीं बहन, गम से नहीं खुशी से चिपका रहे। तू ना यहाँ पीजे मार के ना जले पे नमक मत छिड़क। मैं यहाँ अपने सपनों को होल्ड पे डाल के काटे लालन सन्स के सेल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके लिए कभी कोई अप्रिशिएट भी ना करता। ऊपर से कबूतर की तरह अलर्ट रहना पड़ता है, कहीं कोई निशाना लगा के तो ना खड़ा है और कहीं हमारी पोल ना खुल जाए कि ये छोरों के भेस में छोरी आए। मैं तू जो कर रही है ना उसके लिए मेरे से ऑस्कर ले लियो। और थैंक यू सुशीला जी वाले एडवर्टाइजमेंट भी रिलीज करवा दूंगी मैं वो रोहतक के डेली न्यूज़पेपर में, ठीक है? अभी इस बात पे कॉन्सेंट्रेट कर कि वो EMI का क्या करेंगे, वरना जगह तो बैठा ही निशाना लगा के चिपका की तो ना मैम, एक दिन उसका रॉकेट बना के ना उड़ा दूंगी मैं रोहतक में। EMI का तो गुन्नू सुत्तू पुत्तू मिलकर कुछ कर ही लेंगे। भाई साहब के इलाज के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसे तो हैंड टू माउथ चल रहा है, 3 महीने बाद दोनों छोरियों का ब्याह भी करना है। सोच रहा हूँ कॉलेज में एप्लीकेशन डाल ही दूं लोन के लिए। आप बाइक रोको। अरे हो क्या गया? गाड़ी रोको ना। कुछ भूल गई के? ना भूली तो ना हो, लेकिन भूलना जरूर चाहती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड हो ना। आपके भाई साहब के गुस्से के अंगार है ना मेरी पीठ पे आके लगे, कारनामे करे उनकी छोरियां और आसुबा हूँ मैं, मेरा पति और मेरा बेटा। ना मैं न्यू पूछ रही हूँ, क्या जरूरत है उन्हें जगत पे चढ़ाई करने की? उनकी छोरियां तो हाथों में मेहंदी लगा ठुमकते हुए निकल लेंगे ससुराल, और हम रह जाएंगे यहाँ कर्जे के बोझ के तले, हाथ में कटोरा लिए। ना कौन उतारने वाला है कर्जा, आप और पुत्तू? तेरे पुत्तू की लाइफ तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दी। एक काम कर, बैठ बैठ बैठ। ऊपर ऊपर से ही कह रहे हो, कोई फीलिंग है नहीं आपकी वैसे। ये ड्रामा बंद करो और निकल लो। एक बार फिर सोच ले। लॉक कर लो मेरा जवाब, निकल लो आप। अरे सच में चले गए? घर आओ आप, फिर बताती हूँ मैं। ये जिंदगी हो गई है मेरी, यार छिलकों से साबुन बना रही हूँ मैं। हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कोई आने भी वाला है ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराने काटे लालन सन्स में? सपनों की तरह ना अच्छा दिखने का भी कोई जेंडर ना होता, लड़का हो या लड़की सब अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं। और असली बात तो ये है कि हेयर कटिंग और ये सेविंग्स है ना, EMI का जुगाड़ तो ना कर पाएंगे हम, तो हमें अपनी सर्विसेज की रेंज बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, मसाज, ये सब कुछ भी ऐड करना पड़ेगा। बाकी सोप्स और स्क्रब्स के सैंपल देखते हैं, अगर कस्टमर्स को पसंद आ गए तो फिर वो भी बेचना शुरू कर देंगे। वैसे भी आजकल वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का फैशन चल रहा है, पर क्लाइंट 500-700 रुपए तो मिल ही जाएंगे। फिर तो देखना काटे लालन सन्स एक दिन इस सिटी का ही नहीं, इस पूरे स्टेट का नंबर 1 मतलब सबसे अच्छा सलून होगा, और हम होंगे सबसे आगे। तुझे हो क्या गया है बहन? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? ना मैं तो तुझे अच्छा खासा छोड़ के आई थी, और तू तो काटे लालन सन्स की बिजनेस प्लानिंग ऐसे कर रही है जैसे तुझे लाइफ टाइम यही करना हो। ना जितना करना है ना जम के करना है। मुझे तो काटे लालन सन्स को लेकर ऐसे ऐसे आइडियाज आ रहे हैं ना, माय गॉड। ये सब कुछ बाद में बताती हूँ, अभी ये सैंपल्स कुछ लोगों को देते फिर निकलते शॉप के लिए। आजा।
ना जो लोन ले ही रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, तो काम और हो जाएंगे घर के। लेकिन शिशुपाल लोन ले तो लेगा, चुकाएगा कैसे? तनख्वाह तो ना बढ़ रही, खाली खर्चे ही बढ़ रहे हैं। क्या हाल है शिशुपाल जी? बढ़िया बढ़िया, क्या हाल है ऊजा? बढ़िया बढ़िया। लेकिन भाई साहब आपने तो पराया कर दिया। कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने खातिर तो आपने कितनी मदद की थी, तो अभी आपको पैसे की जरूरत है, आपने बताया क्यों नहीं, तने कैसे पता चला मैंने पैसे की जरूरत है? अरे भाई साहब लोन की एप्लीकेशन ना भर रहे आप, इतना तो हम भी समझते हैं भाई साहब। ना वो तो धर्मपाल भाई साहब का हाथ, मतलब थोड़ी इमरजेंसी सी आ गई थी यार, इसलिए। हाँ भाई साहब वो भी पता चला था मेरे को। मैं आने वाला था घर पे कि कोई चीज़ की जरूरत तो ना है। और एक कॉलेज से क्यों लोन ले रहे हो आप? आपका भाई बैठा है ना, मैं दूंगा आपको पैसे, बताओ कितने चाहिए? ना भाई, तेरा भी तो चलता हुआ बिजनेस है, रोलिंग में से निकाल के देगा तो दिक्कत हो जाएगी। 30,000 की रकम है। पैसे हैं ना मेरे पास तो दे रहा हूँ, नहीं होता तो ना देता। भाई साहब पैसे मैं दूंगा आपको, जब आपकी मर्जी हो तब वापस कर देना, और कोई ब्याज भी नहीं है, और कॉलेज वाले तो ब्याज पे ब्याज चढ़ा देंगे। भाई साहब आपको भरोसा नहीं हो रहा मुझे, एक काम करते हैं, लिखा पढ़ी कर लेते हैं, ठीक है? भाई साहब आप आराम से समोसा खाओ और 1 घंटे बाद आओ, तब तक मैं पेपर और पैसे दोनों तैयार रखूंगा। थैंक यू यार ऊजा, थैंक यू। बस थोड़ी मजबूरी से आ गई यार बस। अरे भाई साहब आप शर्मिंदा कर रहे हो, आप बैठो मैं आता हूँ बाप। इस समोसे में जो आलू है ना, इन्हीं पर रिसर्च कर रहा था मैं। शिशुपाल, मेरा मानना है कि जब इंसान समोसा खाता है ना, तो वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। उसे ख्याल ही नहीं रहता कि वो अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा है। तेरे ये पिंपल्स के चक्कर में तेरे डिम्पल्स तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो एक काम कर, तू ना जो स्क्रब लगा, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो काटे लाल एंड संस में आके फेशियल करवा लेना। हाँ। एकदम ऋतिक जैसा ग्लो आ जाएगा फेस पे। रंदी बुड्ढा जैसा ग्लो आएगा। कितने का है? 200। 150 दूंगा। जो काम न किया नहीं तो पूरा पैसा वापस लूं, ध्यान रखियो। नहीं 200, अगर काम ना किया तो पैसे वापस। ओ भाई, हाय हाय, तेरी पूरी स्किन तो एकदम क्रैक्ड हो रखी दिखे। ये ले, ये क्रीम ट्राई कर। 200। 300, इस वाले की 300। हाँ 300। शिशुपाल जी आइए। ये लीजिए, सब तैयार है। पैसे और रिसीट पे साइन कर दीजिए। अरे आपने इस पे डेट तो डाली नहीं? अरे ओहो, आप ये पैसे लीजिए, आप आराम से पैसे गिनिए, मैं आता हूं। इस डेट का बोझ तो धर्मपाल के कंधों पर पड़ने वाला है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि इस डेट से उसके परिवार की बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है, और उसे ख्याल तक भी नहीं। बहन, एक दिन में 3 बॉटल्स बिक गए, वो भी 1 घंटे में। और थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो महीने में कम से कम 10-15 हजार रुपए तो कमा ही सकते हैं। सॉरी सॉरी बोलने में तुमने देर कर दी छोरियों। अगर थोड़े पहले बोला होता तो थारा बाप झटका खाने से बच जाता। नहीं, वो पीछे वाला सॉरी ना है, आने वाला सॉरी है। समझ में ना आया? मैं समझाती हूँ। उस दिन तो सिर्फ तेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा था, आज तेरे 206 हड्डियों में से 103 हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। तो ना ही तुम मरेगा और ना ही जिंदा रहेगा, बस बीच में लटकता रहेगा भूत की तरह।
तो यूं सॉरी हड्डियां तोड़ने के बाद वाला था। जिला तो यो बता कि तुम्हारे कॉलेज में कर के रहा है? हमारे पीछे पीछे आया है या फिर कोई नए कोर्स में एडमिशन लेने आया है? छोरियों से हार को बर्दाश्त करने के 50 तरीके। नया कोर्स खुला है, ले ले एडमिशन। क्योंकि हम तुझे जीतने तो ना देंगे। इतना मत उड़ो कि लैंडिंग के वक्त हवाई पट्टी दिखनी बंद हो जाए, वरना तुम्हारी अमन, चैन, शांति और खुशियां अपनी इस जेब में लेके चलता है जगत सेठ PhD। तो रिलैक्स, रिलैक्स। एकदम पैर चमका दूंगा आपका। ये कांटेलाल इंस्टांस में लेडीज का काम कब से शुरू हो गया? अरे भाई साहब, अब थकान का भी कोई जेंडर होता है ना? हम तो अपने कस्टमर्स को बस एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे गर्म पानी में पैर डुबा के, ऐसे पैर को मसाज करा के आपकी थकान तो दूर हो रही है कि नहीं? अब थकान कम की है और आराम भी मिला है, इसमें तो कोई शक ना है। तो सर जी, आपको आराम मिला है तो हमें इनाम भी मिलना चाहिए। हाँ जरूर मिलेगा। कस्टमर्स को आदत नहीं पड़ी है ना एक्स्ट्रा सर्विस की, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो कमाई भी शुरू हो जाएगी। अरे धर्मपाल नहीं दिखाई दे रहा, आया नहीं है क्या आज? अब अंकल जी वो ताऊ जी की ना थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए आज आ ना पाए। 10-15 दिन लग जाएंगे शायद से ठीक होने में, इसलिए। अच्छा अच्छा, तब भी मैं सोचूं कि इस महीने की EMI क्यों ना आई। अंकल जी आपको कुछ करवानी है? हेयर कट वो तो नहीं होगी, चंपी मसाज करवाना है? आई विल डू फॉर यू। अगर नहीं तो कम आउटसाइड बाहर चल के बात। आउटसाइड की आदत तो आप लोग डाल लीजिए, क्योंकि अगले महीने दुकान की नीलामी के बाद आपने बाहर ईंटें रख के ही तो बाल काटने। क्या जगत सेठ हर महीने फ्रूट की टोकरी बेचता है क्या घर पे? और शहर में ये इकलौता शॉप ही है जिसने लोन लिया है, जो कांटेलाल एंड सन्स के पीछे ही पड़े हो। अरे नाजी ना, मैं पीछे ना पड़ा हूँ। मैं तो बस ये चताने आया था कि धर्मपाल ने पिछले महीने की EMI ना दी है, जिसके वजह से ये उसका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में है। अब अगर इस महीने भी अगर नहीं दिया तो कांटेलाल एंड सन्स को भी ब्लॉक लिस्ट करना पड़ेगा। फिर एक तो होगी नीलामी और दूसरा और कोई बैंक लोन ना देगा। तो अगली बार अगर EMI ना चुकाई तो कांटेलाल एंड सन्स को नीलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। धर्मपाल की जाएगी दुकान, तुम्हारी नौकरी है? नहीं, वो कैसे रूल्स बना रखे बैंक वालों ने? एक महीने EMI ना दी तो क्या प्रॉपर्टी नीलाम कर देंगे? सू कर देंगे हम बैंक को। ऐसे जबरदस्ती ना कर सकते आप। हाँ। अरे नाजी ना, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अरे धर्मपाल ने जब घर गिरवी रखने से मना कर दिया था तो उसने राजीनामे पे दस्तखत किया था कि एक भी इंस्टॉलमेंट न छूटेगी। वो बीमार है, इसलिए बैंक ने 1 महीना रास्ता देखा। अब आप ही बताइए, हर बार बैंक दया ममता थोड़ा ना दिखा सकता है जी? तो इसलिए अगर EMI ना आई तो बैंक को कानून का सहारा लेना पड़ेगा। चल और उसके बाद धर्मपाल किसी सहारे के काबिल न रहेगा, और इसकी गारंटी जगत सेठ PhD देता है। आज तक हमने जितने बाल काटे हैं ना सत्तू, अगर जमीन पे बिछा देंगे तो रोहतक से लेकर दिल्ली तक का हाईवे बन जाएगा। लेकिन फिर भी EMI के पैसे पूरे ना बढ़ रहे हैं। गलत सिखा दिया था वो गोवर्धन मास्टर जी ने 5वीं में कि असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। और क्या कहते थे कि मकड़ी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो बार बार दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है और बार बार गिर जाती है, लेकिन फाइनली चढ़ जाती है। अरे उस मकड़ी के साथ होता होगा ऐसा, गुन्नू सत्तू के साथ तो ना होता है। हम तो वही बैक टू स्क्वायर वन, बल्कि उससे भी 4 कदम पीछे। खास हमारी लाइफ में ना हेयर कटिंग जैसी होती, प्रॉब्लम को चॉप कर देता, उदासी को ट्रिम कर देता, फेलियर उस पे तो उसरा चला देता, और लाइफ में बचती तो बस खुशी। काश। अरे बस भाई बस, हो गया।
बहुत हो गए छोटे बाल मेरे, बस रहने दे। अरे क्या बात कर रहे हो सर, जब तो बस आधी हुई है। मैं ना आपको एक मेसी सा हेयर कट दे रहा हूँ, ठीक है? ये मीडियम लेंथ, लेफ्ट और राइट से एकदम छोटे, और यहाँ आगे से थोड़ा नीचे तक आएगा। एकदम लुक बदल जाएगा आपका। अरे मरने अपना लुक बदल नहीं ना है। अरे एक बार मुझे ट्राई तो करने दो सर जी। ऐसा स्टाइल दूंगा ना आपको कि आप देखते रह जाओगे। अरे अजीब जबरदस्ती है। आजकल कस्टमर कम आ रहे हैं क्या तेरे दुकान पे, जो सारा एक्सपेरिमेंट मेरी बालों पे करना चाह रहा है? एक्सपेरिमेंट ना कर रहा हूँ, आपको इंसान बना रहा हूँ। अरे पूरे रोहतक में ना मेरे जैसा नाई ना मिलेगा। कोई डॉक्टर को तो नहीं कहता है कि ये दवाई लेनी है, ये दवाई नहीं लेनी है, तो फिर नाई को क्यों बता रहे हो? अरे मुझे करने दो ना जो मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। अरे बहुत हो गया तेरा, हो गया मेरा हेयर कट। अरे आप भी मेरे हाथ के हुनर की इज्जत। 1 मिनट ना तू बोल, तो मैं इसकी गर्दन पकड़ के उसको यहाँ बिठा दूं, फिर तुझे जैसे कैची चलानी है ना इसके ऊपर चला ले। नहीं कर सकती ना तो चुप रहे। सर जी आप खुश तो हम खुश। दीजिए पैसे। ये ले पैसे, और तू ना गुलाब जल मत मारा कर, ये जनानियों जैसे फील आता है। जा रहा हूँ। गुड डे सर। दिमाग कवारा लेके जाएगा के? जब कस्टमर कह रहा है कि उसको पुराना ही रहना है तो तू क्यों नया बना रहा है उसको? अरे नए से प्रॉब्लम क्या है लोगों को? हाँ, ना खुद कुछ नया करते ना लोगों को करने देते। कुएं के मेंढक। ना तू वो बैंक वाले का गुस्सा या कस्टमर पे क्यों उतार रहा है? अरे उस बैंक वाले को तो मैं भूल भी गया था हेयर कटिंग करते करते, बट उसने आधे में रोक के मुझे याद दिला दिया। देख भाई, कुछ भी भूल जाइयो, लेकिन ये बैंक वाले का EMI ना भूलना। हाँ, बाबूजी तो नोटिस पढ़ते ही हक्के बक्के हो नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। पहले से डिप्रेस्ड है, ये सुन के तो और भी डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ऊपर से वो गरिमा दीदी और सुशीला दीदी नए नए कांड करते रहते हैं। अगर मैं बाबूजी होता ना तो दोनों को 1 मिनट में सीधा कर देता। यू मुन्ने क्यों मारा? नहीं, मारे बोलने का मतलब ये होता कि गरिमा दीदी और सुशीला दीदी की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें बाबूजी भी तो फंस जाते हैं ना। तो ये ना तेरे एक सेंटेंस में ही पता चल गया कि इन दी एंड आखिर तू भी ना एक छोटा मोटा मर्द ही है। वो तो आप दोनों भी हो। हाँ है, लेकिन तेरी तरह घटिया सोच वाले और औरतों को नीचा दिखाने वाले मर्द ना है। हाँ फिर ठीक है। अरे फिट करिए ब्रो, ये बड़े बड़े जेंडर का इश्यू ना बाद में देखते जाएंगे। अभी तो ये सोचो कि हाउ टू अर्न मनी। तू बेटा गया, चल जाके मैं चाय पकड़ लूं? और समोसे कंगारू बना देंगे। फ्री टाइम में तो कैची को छोड़ दिया कर। हाँ, एक बात बोलूं गुन्नू, जितना मैं तुझे अपना मानता हूं ना, तू नहीं मानता। मैं तुझसे अपनी हर बात शेयर करता हूं, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, खुशी हो, गम हो। और तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मुझे EMI वाली बात बता देनी चाहिए थी यार। बता के भी क्या हो जाता, इसलिए नहीं बताया। देख, धर्मपाल जी का तो मुझे पता नहीं, पर एक इंसान है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, और वो है जगत सेठ। यार विक्रम तुम। अरे तू मेरी बात सुन यार, उसके बाद तुझे जो बोलना हो बोलियो। देख, धर्मपाल जी की हेल्थ कंडीशन को देखते हुए लगता है कि उन्हें और टाइम लगेगा ठीक होने में। तब तक ये EMI खर्चे तो नहीं रुकेंगे ना, तो फैमिली इतने स्ट्रेस में, इतने लोड में रहे, जबकि वो एक दिन में खत्म हो सकता है यार। जगत सेठ है ना, मार्केट से ज्यादा रेट ऑफर कर रहे हैं यार वो। बोल चुके, अब मैं बोलूं? सर जी और हम सारे सड़क पे आ जाएंगे, पर उस गुंडे के सामने घुटने न टेकेंगे। प्लीज मेरे सामने उसका नाम दोबारा मत लेना। अच्छा, तू मेरी बात सुन, यहाँ पे कोई नहीं जानता, पर मैं तुझे बता रहा हूँ। बोलता मैं भी उन्हें जगत सेठ हूं, पर है वो मेरे भाई जैसे। उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए, और तुम लोगों की हेल्प करने जा रहे हैं वो। पता नहीं तुम लोगों ने अपने मन में क्या गलत इमेज बना रखी है उनकी। व्हाट इज द प्रॉब्लम यार? गलत इमेज हमने नहीं, तुमने बना रखी है। जो भाई साहब कह रहे हो ना, वो हीरो नहीं विलन है। जगत को पहचानने में तुम्हें अभी टाइम लगेगा। ओ हेलो, कल पैदा नहीं हुआ हूं मैं, अच्छे बुरे का डिफरेंस पता है मुझे। और जगत भाई को मैंने स्ट्रेस में देखा, ठीक है? जब सत्तू किडनैप हुआ था और तुम्हारे घर पे चोरी हुई थी। अब तुम सुनो, पर्दे के आगे जगत ने जो तुम्हें दिखाया तुमने देखा, पर्दे की पीछे की कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो सत्तू का किडनैप हुआ था ना, ये जगत ने करवाया था, और सर जी के घर पे जो मेंटेनेंस के पैसे चोरी हुए थे वो भी जगत ने करवाई थी। क्या सबूत है? सबूत जाकर अपने भाई साहब की आंखों में आंखें डालकर पूछ लो। सबूत सुनाई नहीं, दिख जाएगा तुम्हें वो जगत के शकल पे।
देखो, मुझे और सत्तू को ना जगत से कोई पर्सनल प्रॉब्लम ना है, पर उसे है। क्यों? क्योंकि सर जी के एक्सीडेंट के बाद जो काटेला लेंसेज बंद हो जाना चाहिए था, वो आज भी खुला है और चल भी रहा है, मेरे और सत्तू की वजह से। अब मैं और सत्तू ही सर जी के सन्स हैं और जगत हमारे परिवार का दुश्मन। हमारे बीच सिर्फ लड़ाई हो सकती है। अब तुम देख लो, तुम्हें किसके साइड खड़ा होना है, सच का साथ देना है या फिर गलत का। रुक गुन्नू, देख, हाथी बाजार में नहीं, पूरे रोहतक में सिर्फ अकेला तू है जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ, ठीक है? तो तेरे कहने के मुताबिक मैं जगत भाई साहब से जाके सारे सवाल करूंगा। अगर उन्होंने सही जवाब दिया या वो सही निकले तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुझे धर्मपाल जी से मुझे ये क्लियर करवाना होगा कि उनको जगत से प्रॉब्लम क्या है। रोड पे आने को तैयार है और उनकी हेल्प लेने को तैयार नहीं है, ठीक है? और इस बात के लिए तू तैयार रहना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.